हरिद्वार से दिल्ली के बीच में आज से 40 साल पहले तक, 30 साल पहले तक साबुन बनाने की 6000 से ज्यादा फैक्ट्रियां थी। मेरठ अकेले शहर में साबुन बनाने की लगभग 750 से ज्यादा यूनिटें थी। मेरठ अकेले शहर, सब खत्म हो गई धीरे। दिल्ली में हजारों इकाइयां थी, घर घर में साबुन बनता था, जमता था, सब खत्म हो गया जब से विदेशी कंपनियों का साबुन आ गया इस देश। तो रोजगार बढ़ता नहीं है। वो साबुन की क्वालिटी वही है, बल्कि अच्छी थी। हाँ, कहते हैं ना इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये भी इनके क्वालिटी का बहुत बड़ा भ्रम है। लोगों को बहुत बड़ा भ्रम यह हो गया है कि विदेशी कंपनियों के माल में क्वालिटी ज्यादा है, इसलिए लोग उसे खरीदते हैं। मैं आपको कई विदेशी कंपनियों के माल की केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता हूं, जो हमने लेबोरेटरी चेक कराया, कोई क्वालिटी नहीं है उनके माल। घटिया से घटिया क्वालिटी का माल वो बेच रहे हैं। मैं नाम लेके बताऊं, एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है कॉलगेट पामोलिव, टूथपेस्ट बेचती है। मैं लोगों से बहुत बार पूछता हूं, आप कॉलगेट का टूथपेस्ट क्यों करते हैं? तो सब एक ही स्वर में कहते हैं इसमें क्वालिटी है। तो फिर मैं पूछता हूं अच्छा क्या क्वालिटी है? तो कहते हैं इसमें झाग बहुत बनता है। तो फिर मैं कहता हूं झाग तो रिन में भी बनता है, एरियल में भी बनता है। झाग तो शेविंग क्रीम में सबसे ज्यादा बनता है, तो शेविंग क्रीम से ही दांत साफ कर लिया करो अगर झाग ही चाहिए तुम्हें। ये पढ़े लिखे मूर्खों के उत्तर हैं। बिना पढ़ा लिखा आदमी ऐसा उत्तर नहीं देगा। जो एजुकेटेड इडियट है वो इस तरह का। और ये उत्तर मुझे पता है कहां मिला? दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं एक लेक्चर कर रहा था डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में। वहां के एक प्रोफेसर ने उत्तर दिया कि जी कॉलगेट में बहुत अच्छी क्वालिटी है, झाग बहुत बनता है। तो मैंने कहा प्रोफेसर साहब, आप डेंटल क्रीम से दांत क्यों नहीं साफ कर लेते? शेविंग क्रीम से दांत क्यों नहीं साफ कर लेते? एरियल से दांत क्यों नहीं साफ कर लेते? सबसे ज्यादा झाग तो उसी में बनता है। तो एकदम चुप प्रोफेसर। फिर उसने मुझे कहा अच्छा आप ही बताइए क्वालिटी क्या होती है? मैंने कहा प्रोफेसर साहब, आप मैथमेटिक्स के प्रोफेसर होके अगर ये नहीं जानते कि क्वालिटी क्या होती है तो क्यों चिल्लाते हैं कि ये क्वालिटी होती है? जब मालूम ही नहीं है तो कहो ना हमको नहीं मालूम क्वालिटी क्या होती है, हम तो विज्ञापन देख के ये सामान खरीद लाते हैं। मैंने उनको समझाया कि कॉलगेट टूथपेस्ट बनता किस चीज से है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये समझने की बात है। तो उनका हाँ बताइए। तो मैंने उनको बताया, वो मैथमेटिक्स के थे, थोड़ा केमिस्ट्री भी जानते थे। केमिस्ट्री में एक केमिकल होता है, उसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट, उससे कॉलगेट बनता है। क्योंकि सोडियम लॉरेल सल्फेट डाले बिना किसी भी टूथपेस्ट में झाग पैदा नहीं हो सकता। और सोडियम लॉरेल सल्फेट का आप देख लीजिए, आप में से थोड़े भी केमिस्ट्री पढ़े हुए लोग हैं तो केमिस्ट्री की डिक्शनरी में सोडियम लॉरेल सल्फेट देखिए, उसके सामने लिखा हुआ है पॉइजन, जहर है। 0.05 मिलीग्राम मात्रा में शरीर में चला जाए तो कैंसर कर देता है। और वो कॉलगेट में भरपूर मात्रा में मिलाया जाता है। और आपको एक जानकारी दूं, अमेरिका और यूरोप के देशों में कॉलगेट जब बेचा जाता है ना तो उस पर अंग्रेजी भाषा में चेतावनी लिखनी पड़ती है कॉलगेट की पेस्ट पर। जैसे भारत में सिगरेट के पैकेट पर लिखा रहता है ना, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वैसे अमेरिका और यूरोप में कॉलगेट के डिब्बे पर लिखा रहता है कॉलगेट करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लिखते अंग्रेजी में है, मैं बताता हूं वो क्या लिखते हैं। वो 3 वाक्य लिखते हैं। पहला लिखते हैं कॉलगेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। दूसरा वाक्य लिखते हैं प्लीज कीप आउट दिस कॉलगेट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 years, माने 6 साल से कम उम्र के बच्चे को ये पेस्ट नहीं देना। क्यों? बच्चे चाट लेते हैं उसको और उसमें कैंसर करने वाला केमिकल है, इसलिए कहते हैं बच्चों को नहीं देना ये टूथपेस्ट। फिर आगे के सेंटेंस में लिखते हैं इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेक्शन प्लीज कॉन्टेक्ट इमीडिएटली पॉइजन कंट्रोल सेंटर, माने गलती से किसी बच्चे ने कॉलगेट कर लिया तो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना उसको। इतना खतरनाक है। और तीसरा सेंटेंस लिखते हैं इफ यू आर ए एडल्ट देन टेक द पेस्ट ऑन योर ब्रश ओनली इन पी साइज। मतलब क्या है? अगर आप बड़े आदमी हैं तो अपने ब्रश पर बिल्कुल थोड़ी मात्रा में, चने या मटर के दाने से आधी मात्रा में ही कॉलगेट लेना, क्योंकि कार्सिनोजेनिक है, कैंसरस है। अब देखो अमेरिका और यूरोप में लिखते हैं कि बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में कॉलगेट लेना ब्रश पर। भारत में टीवी पे विज्ञापन आता है तो क्या कहते हैं? ब्रश भर भर के लेना और दिन में 3-3 बार लेना।
सवेरे भी करना, दोपहर को भी, जल्दी मरना और उनका माल बिकवाना। क्या हुआ? और ये कॉलगेट क्लोजअप कंपनियों ने जो पेस्ट बनाए हैं ना, उसमें बेईमानी और चालाकी पता है क्या है? ये बाहर तो निकल सकता है, अंदर नहीं घुसता। ट्यूब का डिजाइन ऐसा किया है कि पिच से दबाओ तो निकल तो आएगा, अगर ज्यादा निकल गया तो वापस नहीं घुसा सकते आप उसमें, घुसा सकते हो, उसको पतला बनाते जल्दी निकले। हाँ, माने इतने बेईमान लोग हैं और इतने शोषणखोर हैं ये कि आपका ज्यादा से ज्यादा पेस्ट खर्च हो, जल्दी से जल्दी आपकी जेब से पैसा निकाला जाए, इस तरह के धंधे वो कर रहे हैं। तो अमेरिका यूरोप में जो कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट शरीर के लिए हानिकारक है, वो हिंदुस्तान में क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, जरा बताइए। क्या हुआ? और हाँ, इसलिए दिव्य दंत मंजन क्या करो, अपने नीम की दातुन करो, अपना बबूल की दातुन करो, अपना जो है सेंधा नमक और हल्दी लेकर अपने सरसों का तेल लगा के रखो। और ऐसे ही एक बार मैं ऐसे ही एक व्याख्यान कर रहा था, एक बड़ी यूनिवर्सिटी का जानकारी दे रहा हूं, कलकत्ता में जादवपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था, तो एक प्रोफेसर से ऐसे ही झगड़ा हो गया। वो कहते क्यों आप विदेशी कंपनियों को गाली देते रहते हैं? मैं बोला क्यों नहीं दूं, इतनी क्वालिटी का सामान हमको देती है। मैंने कहा कौन सा सामान इनकी क्वालिटी का है? तो लगा लक्स हिंदुस्तान लीवर का साबुन है। मैंने कहा लक्स की क्वालिटी क्या है प्रोफेसर साहब? कहने लगे झाग बहुत बनता है। तो मैंने कहा झाग तो और भी चीजों में बनता है, निरमा में भी बनता है, एरियल और सर्फ में भी बनता है, उसी को रगड़ के नहा लिया करो। शैम्पू में बहुत झाग बनता है, उसी को क्यों नहीं मल लेते शरीर पर? फिर उस प्रोफेसर ने क्या कहा पता है? एकदम गुस्से में आके कहा लक्स का रेपर बहुत चिकना होता है। मैंने कहा प्रोफेसर साहब आप रेपर से नहाते हो कि साबुन से नहाते हो? ये बार बार मैं कह रहा हूं ना, एजुकेटेड इडियट्स लोग कैसे होते हैं। माने साबुन के ऊपर का जो रैपर है वो चिकना होता है, ये क्वालिटी है। साबुन अंदर कैसा है उसका कुछ पता नहीं उस प्रोफेसर को। अब पढ़े लिखे प्रोफेसर रैंक के लोग जब क्वालिटी को इस तरह से डिफाइन करेंगे तो आम आदमी का क्या है? तो ज्यादातर लोग विदेशी कंपनी के माल से प्रभावित होते हैं, उसकी पैकिंग से, उसके रैपर से, उसकी चमक दमक से, उसके विज्ञापन से। माल में अंदर क्या भरा है वो किसी को नहीं मालूम। वो कचरा ही क्यों नहीं हो, जहरी ही क्यों नहीं हो, हमें कुछ मालूम नहीं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसा है ना, वो तंदुरुस्ती लाती है ना, और, हाँ, और मैल में छिपे हुए कीटाणुओं को धो डालते हैं। देखिए आप सुनिए ध्यान से, मैंने इस विज्ञापन पर बहुत विश्लेषण किया। लाइफ बॉय नाम का साबुन है ना, वो बिकता है 1960 से, उसका एक विज्ञापन चलता है। लाइफ बॉय है जहां, तंदुरुस्ती है वहां। अब तंदुरुस्ती लाइफ बॉय से आती है तो रोटी क्यों खाते हो? बंद करो, भोजन बंद करो, लाइफ बॉय खरीद लो, दिन भर रगड़ते रहो, नहीं खाओ, उसको खाओ तो और अच्छा। और फिर क्या कहते हैं, तंदुरुस्ती का साबुन एक बोल दिया, फिर कहते हैं मैल में छुपे कीटाणुओं को धो डालता है, मारता नहीं है। ध्यान से सुनना, उनकी चालाकी देखो। वो विज्ञापन में कहते हैं मैल में छुपे हुए कीटाणुओं को धो डालता है, मारता नहीं है, धो डालता है। इसका माने कीटाणु जिंदा रहते हैं और हेल्दी होकर के आपको अटैक करें। हाँ। और फिर ध्यान दो, मैल में छुपे कीटाणुओं को तो धो डालता है, मैल को नहीं धोता। मैल में छुपे हुए कीटाणुओं को धोता है। और मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी मूर्खता का ये विज्ञापन है और इस पर हिंदुस्तान में 7 करोड़ लाइफ बॉय बिक जाता है एक साल। इस मूर्खता, विदेशी कंपनियों के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है।